गुड इवनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर। आप सबने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ स्पेंड करने का डिसाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से, हमारी कंपनी ब्लू एंटरटेनमेंट की तरफ से, ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट, और नए साल की शुरुआत के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं। हमने अपनी सबसे पहले कंपनी की शुरुआत की है, इसका नाम है ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट, और इसके अंडर में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड के लिए शेप कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट का आज हमने सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया यशराज में। और इस कंपनी में मेरी जो डेजिग्नेशन है वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है, और इस कंपनी का जो विजन है वो दो लोगों का है, जिनको मैं अभी कुछ देर में स्टेज पे बुलाऊंगा। जिसमें से एक को तो आप हमेशा सुनते ही रहते हैं, कभी एज अ राइटर, कभी एज अ डायरेक्टर, और भी बहुत सारे फोटेज हैं उनके। और जो दूसरे हैं उन्होंने काफ़ी सारे एड्स, म्यूजिक वीडियोस, टेलीविज़न एपिसोड्स, सोप्स डायरेक्ट किया है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब स्टेज पे बुलाएं मिस्टर सचिंदर जी को और अविराज जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। They both are the company directors of Blue Umbrella Entertainment। और हमारी जो फिल्म हम सबसे पहले फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, जिसका नाम है जैक एंड मिस गिल, जो कि अविराज जी डायरेक्ट कर रहे हैं और लिखा है सचिंदर जी ने। और आज हमने इसका सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया, और उसके बारे में आगे अभी आपको सचिंदर जी बताएंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एंड थैंक्स टू मीडिया, एंड थैंक्स टू गोविंद जी, राकेश बेदी जी, अशोक बेलिया जी, और मेरे सारे दोस्त सरगम जी। तो ये बहुत खुशी की बात है ये हमारे लिए कि आज की शाम जो है ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट के नाम है। और क्योंकि कोविड है, वक्त भी बहुत कम था, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सब जो हुआ है वो तो नीली छतरी वाले की मर्जी से हुआ है, ऊपर वाले की कृपा है। अविराज जी और हम काफ़ी दिनों से कुछ स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, कुछ ओटीटी के लिए काम कर रहे थे, और अचानक से 31 को हमने डिसाइड किया है कुछ नया किया जाए। तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 1 तारीख से क्रिएटिव शुरू लोगो है, और पहला जो तैयारी शुरू हुई कि कंपनी का टाइटल तो मिल गया, नाम तो मिल गया, करें क्या। तो अविराज जी ने फिल्म का जो टाइटल है, बचपन से हम सुनते हैं जैक एंड जिल एंड जैक एंड मिस गिल, तो जैक एंड मिस गिल की परिकल्पना शुरू हुई कि नहीं, इस फिल्म कंपनी की बहुत सारी बातें थी कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जैक एंड मिस गिल से हमने शुरुआत करने का सोचा। और जब बातचीत हुई तो मिलन हर्ष जो है म्यूजिक डायरेक्टर हमारे हैं, वो जोधपुर में थे, उनको मैंने फ़ोन किया, काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी कि यार गाना करेंगे, और उन्होंने एक गाना कंपोज करके भेजा। और विजय संदीप जो मेरे दोस्त हैं, काफ़ी दिनों से हम साथ में काम करने की कोशिश कर रहे थे। एक रात में उन्होंने बातचीत की, दूसरे रात को कंपोजिशन वहाँ से तैयार हुआ, और एक नया सिंगर श्रेयस भी आपके सामने आएंगे, मैं उनको लाऊंगा, जिन्होंने अभी यशराज में गाना गाया, और उनका पहला गाना अगर यशराज में हुआ है तो मैं चाहता हूं कि वो यशराज तक पहुंचे, और हमारी कंपनी भी यशराज जैसी कंपनी बने। अब मैं जो भी बातें हैं 2 मिनट की अविराज जी को देता हूं, क्योंकि ये डायरेक्टर हैं फिल्म के, मैंने फिल्में डायरेक्ट की है, लिखा है, लेकिन अब जो है कंपनी के कप्तान मैं संभालूंगा और कैमरे को ये संभालेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एंड इस वक्त मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन डेफिनेटली इस गाने के बारे में बोलना चाहूँगा। दिस सॉन्ग इज एक्सेलेंट एंड थैंक्स सर कमिंग हियर। मैं बुलाना चाहूँगा सर, आप आइए पहले, विजय जी, मिलन हर्ष आइए, सॉरी मिलन हरीश, अरे हमेशा हाँ, श्रेयांश प्लीज कम। विजय जी ने लिरिक्स लिखे हमारे, और श्रेयांश सिंगर है, और विजय जी ने लिरिक्स लिखे हैं, एंड मैं चाहूँगा विजय जी आप कुछ बोलेंगे लिरिक्स के बारे में। पीछे पहले मॉडल करके फिर मैं कुछ
सबसे पहले इस खास मौके पर जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ, गोविंद नामदेव जी स्टेज पे आए। राकेश बेदी जी स्टेज पे आए। अशोक भाटिया जी, सोनू जी, और इस फिल्म के लिए, फिल्म की शुरुआत होती है क्लैप से, शूटिंग तो बाद में शुरू होगी। एक हमारा रस्म है कि जब भी फिल्म की मुहूर्त होती है तो क्लैप देते हैं। तो आज की इस फिल्म जैक एंड मिस की क्लैप देंगे गोविंद नामदेव जी। क्लैप लेके क्लैप लो। मानो आप भी ऊपर आ जाओ। मानो इधर। Launching of new production house, Blue Umbrella Entertainment, and its first film, Jack and Miss Gill. All the best. मैं चाहूँगा सर कि 2 शब्द, गाना आपने सुना और आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए कुछ बोले। अब मेरा ये सौभाग्य था कि मैं यशाद पहुंचा जब इनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैं गाना सुन के बिल्कुल एकदम दंग रह गया, क्योंकि नए म्यूजिक डायरेक्टर, नए सिंगर, इतने अच्छी क्वालिटी का, इतने अच्छे लेवल का म्यूजिक में इन्होंने दिया है, इतना अच्छा लेवल का गाना इन्होंने गाया है। मैं दिल से ये दुआ देता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े, और मुझे ये विश्वास है कि काफ़ी आगे बढ़ेंगे अगर ये अपनी यही स्पिरिट आगे बना के रखेंगे। सो ऑल द बेस्ट इस फिल्म के लिए भी, और ऑल द बेस्ट इस नई कंपनी के लिए भी। मैं फिर से दुआ करता हूँ, ये ब्लेसिंग्स देता हूँ कि जिस मकसद को सामने रख के आप लोगों ने ये कंपनी फॉर्म की है, ये 100% आप अपने मकसद में पूरे हों। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, ये सचिंदर जी बहुत पुराने मित्र हैं और काफ़ी हमने साथ में काम किया है, और मुझे यहाँ पर आके मालूम पड़ा कि अविनाश जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। तो बहुत साल पहले एक्चुअली फिल्म लाइन में कहीं भी हम जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बढ़त हुई होती है पहले। तो मुझे बहुत खुशी है, ये नए लड़के आजकल नई पौध जो है वो हर फील्ड में बहुत धूमधाम से आगे आ रही है। इतने सारे विस्टास, इतने सारे चैनल, इतने सारे OTT जो भी आप नाम आप सुन रहे हैं नए नए, वो खुल गए हैं और लोगों के लिए बहुत सारा, एक बहुत बड़ा एक और मैदान तैयार हो गया है। जब फिल्में थी तो लगता था कि टेलीविज़न आ गया है तो टेलीविज़न एक बहुत बड़ा मैदान होगा, लेकिन उसका भी बाप आ गया है OTT, और उसका तो कोई ऐसा लगता है कोई अंत ही नहीं है, सबका बाप है। पहले तो लगता था कि टेलीविज़न जो है वो हमारे घरों तक सीमित है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये अपनी जो दिल की बात है, ये नए बच्चे सुन रहे हैं कि अभी बिकॉज ऑफ OTT ऐसा है कि जो आप काम करते हैं वो काम सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, या आपके शहर तक, आपके देश तक भी सीमित नहीं है। कोई नहीं जानता कि आपका काम कब किस भाषा में ट्रांसलेट होकर कहाँ पर दिखाया जाएगा। पता चला कि आपका काम चाइना में लोग देख रहे हैं, चाइनीज भाषा में, हम भी देखते हैं, स्पेनिश देखते हैं, जर्मन देखते हैं, और कितने हर भाषा में, कोरियन देखते हैं, हर रोज देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब स्टैंडर्ड काम का जो ज़माना है कि चलता है हो जाएगा, एक एवरेज काम का ज़माना चला गया है, क्योंकि अभी आपको इंटरनेशनल काम के साथ कम्पीट करना है और इंटरनेशनली दिखना है हर जगह। तो अच्छा काम जो है वही अब सर्वाइव करेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको, और ऑफ कोर्स नई प्रोडक्शन हाउस को, अविराज को, सचिंदर जी को, कि ये जो उन्होंने मेहनत की है, 1 तारीख से शुरू, आज 5 तारीख हुई है, तो 4-5 दिन में इन्होंने एक सपना खड़ा कर दिया है। तो सपना इनका साकार हो, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ।
हमने यशराज में गाना रिकॉर्ड किया है, वो गाना सुनते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी 1 to 1 फिर कर सकते हैं। ठीक बारिश में भीगा तो ये जाना, तेरे बिन सूना था मेरा ये अफसाना। तेरी बातें मुझसे ये कहे, ले चलूं उड़ चलूं आसमां परे, पहले था मैं काफिरा तुझसे खुदा को जाना, बन के तू रहनुमा, मुझ में ही तू रह गया। इश्क की बारिश में भीगा तो ये जाना, तेरे बिन सूना था मेरा ये अफसाना। तुम कहो ना कहो तुम मेरे हो, मुझ में भी मुझसे ज्यादा तुम रहते हो। पहले था मैं काफिरा तुझसे खुदा को जाना, बन के तू रहनुमा, मुझ में ही तू रह गया। इश्क की बारिश में भीगा तो ये जाना, तेरे बिन सूना था मेरा ये अफसाना। और अरुण जी ने भी गाना सुना अभी। अरुण जी एक्टर भी है और म्यूजिक से तो इनका बचपन से नाता है, तो इस आवाज के बारे में कुछ बोले सर। ये जनरेशन नेक्स्ट है and we should respect them, we should encourage them, inspire them and इनका स्वागत तालियों से करना चाहिए और तालियों में कंडीशन होनी चाहिए। एक दो ताली इधर से, वो दूसरी ताली उधर से, एक इधर से, बाकी फोन पे बात कर रहे हैं। अरे जोरदार ताली दे रहे ठाकुरा, बेचारे अपनी ताली दे रहे
और अपने आप को अप्रिशिएट करें. दैट इज एक्टर्स, दैट इज क्रिएटिव. यू हैव टू बी सेल्फ स्टार्टर. अगर थिंग्स आपके अगेंस्ट आ रही हैं तो रीस्टार्ट योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ. मंजिल सामने है. देयर इज नो आई. ये हाल है सुनिए. अशोक जी. नमस्कार. सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं. और नए वर्ष में जो इन्होंने ब्लू अम्ब्रेला की बात की थी कि ऊपर वाला जो नीले छतरी वाला है उसी नाम से कंपनी स्टार्ट की है. और इतना खूबसूरत गाना, सच में इस नए वर्ष में इतनी अच्छी शुरुआत कभी नहीं हो सकती. इतना खूबसूरत गाना, मज़ा आ गया गाना सुन के. और मैं और क्या कहूँ, बस खूब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो और ये कंपनी एक दिन इस साल में सबसे बड़े झंडे गाड़े. मेरी यही शुभकामना है आप लोगों को. और आगे बढ़ो. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, अब हमें इस गीत को लिखने वाले गीतकार विजय संदीप, उनसे बात करें. पहले तो सचिन जी, अविराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया. और कि इतनी खूबसूरत स्टोरी लाइन, इतनी खूबसूरत इस फिल्म की कि मैं क्या कहूँ, वेरी सरप्राइजिंग. क्योंकि नॉर्मली हम लोग स्टार और इन सब को बड़ा मानते हैं, पर एक्चुअली सबसे बड़ा स्टार जो मैं मानता हूँ स्टोरी लाइन होती है. और उसके लिए बहुत बहुत बधाई. और आपकी कंपनी ब्लू अम्ब्रेला, मतलब सब नीली छतरी के नीचे ही हम लोग जो भी चीज़ें हैं वो नीली छतरी ही हमको सब कुछ देती है. और हमको हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए उस ईश्वर का. और नहीं करते तो फिर कोरोना जैसी चीज़ें होती हैं. और इस माहौल को थोड़ा सा रोमांटिक बनाने के लिए मैं अपनी लाइफ की पहली कविता जो मेरी सबसे प्रिय है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रोमांस प्रवेश करें. मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए. ए चांद तू भी जरा रुक, अब वो नजर आने को है. पूछूंगा तब मैं सितारों से, कौन ज्यादा हंसी है तुम दोनों में. मुझे मालूम है उसका जवाब क्या होगा, उसके जवाब पे तू ही शर्मिंदा होगा. तेरा वजूद तो है सिर्फ रातों में, वो तो दिन में भी आफताब है ज़मीं के लिए. नजर ना लग जाए मेरी ही कहीं, लब पे काला तिल उसे रोकने के लिए. मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए. क्या बात है. सागर भी कम है जिसकी आंखों के लिए, घटाएं भी बूंद बन बरसती जिसे छूने के लिए. हवाएं भी थमती है जिसमें महकने के लिए. कायनात भी कम है जिसको पाने के लिए. मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए. मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, फरिश्ते भी मचलते जिसे देखने के लिए. बना के उसे खुद खुदा ने भी सोचा होगा पाने के लिए. पाकर उसे सोचता हूँ कैसी किस्मत लिखी है मेरे लिए. एक उम्र बहुत कम है उसे प्यार करने के लिए, मांगता उसे मैं हर एक उम्र के लिए. मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए. मैं क्या थैंक यू वेरी मच. तो थैंक्स मीडिया और जो भी मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं उन सबका शुक्रिया. बहुत कम वक्त में हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम किया है. दोपहर में ये सारी चीज़ें फाइनल हुई क्योंकि यशराज में रिकॉर्डिंग थी और हम रिकॉर्डिंग के बाद कुछ ज़्यादा करने के मूड में नहीं थे. लेकिन अचानक से पता चला कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ मीडिया के लोगों को बताया जाए, रूबरू हुआ जाए. तो हम यहाँ पहुँचे और ये छोटा सा गेट टुगेदर आपके सामने किया है. बहुत जल्द हम फिल्म की कास्टिंग करने वाले हैं और कंपनी की जो भी अपडेट होगी बहुत जल्द आपके पास आएंगे. बहुत जल्द रूबरू होंगे आपसे ब्लू अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट की तरफ से. थैंक यू.